यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 41। यशायाह 41। हे द्वीपों, मेरे सामने चुप रहो और देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। वे समीप आकर बोले, हम दोनों आपस में न्याय चुकाने के लिए एक दूसरे के समीप आए। किसने पूर्व दिशा से एक की उभार है, जिसको वह धर्म के साथ अपने पांव के पास बुलाता है। वह उसके वश में जातियों को कर देता है और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। वह उन्हें उसकी तलवार को धूल के समान और उसके धनुष को उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग में जिस पर वह कभी न चला था, बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ी को लगातार बुलाता आया है? मैं यहोवा, जो सबसे पहला हूं और अंत के समय रहूंगा। मैं वही हूं। द्वीप देखकर डरते हैं, पृथ्वी के दूर दूर देश कांप उठे और निकट आ गए हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक एक अपने भाई से कहता है कि हियाव बांध, और बढ़ई सोनार को और हथौड़े से बराबर करने वाला निहाई पर मारने वाले को यह कहकर हियाव बंधा रहा है कि जोड़ तो अच्छी है, सो वह कील ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लेकर पहुंचाया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा कि तू मेरा दास है। मैंने तुझे चुना है और नहीं तजा। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करता और तेरी सहायता करता और अपने धर्ममय दहिने हाथ से तुझे संभालता रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे और उनके मुंह काले हो जाएंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं वह नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें तू ढूंढने पर भी न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वह नाश होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरा छुड़ाने वाला इस्राएल का पवित्र हूं। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाएं दाएं कर सूक्ष्म धूलि कर देगा और पहाड़ियों को भूसे के समान कर देगा। तू तो उनको ओसाएगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगा और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इस्राएल के पवित्र के कारण बढ़ाई मारेगा। दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी नहीं पाते और उनका तालू प्यास के मारे सूख गया है। पर मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। मैं मुंडे के टीलों में से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार और बबूल और मेहंदी और जलपाई उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोबर, तिधार वृक्ष और सीधा सनोबर इकट्ठे लगाऊंगा, जिससे लोग देखकर जान ले और सोचकर पूरी रीति से समझ ले कि यह यहोवा के हाथ का किया हुआ है और इस्राएल के पवित्र का सृजा हुआ है। यहोवा कहता है कि अपना मुकद्दमा लड़ो। यहोवा याकूब का राजा कहता है कि हे अपने दृढ़ प्रमाण दो। वे उन्हें देकर हमको बताए कि होनहार में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सके कि आगे को उनका क्या फल होगा। वह होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। आगे को जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम जानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला व बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर एक संग चकित हो जाए। देखो, तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं बनता। जो कोई तुमको चाहता है वह घृणित है। मैंने एक को उत्तर दिशा से उभारा और वह आ भी गया। वह पूर्व दिशा से भी मेरा नाम लेता है,
जैसा कुम्हार गीली मिट्टी को लताड़ता है, वैसा ही वह हाकिमों को कीच के समान लताड़ देगा। किसने इस बात को पहले से बताया था, जिससे हम जाने? किसने पूर्व काल से यह प्रकट किया, जिससे हम कहे कि वह धर्मी है? कोई भी बताने वाला नहीं, कोई भी सुनने वाला नहीं, कोई भी सुनाने वाला नहीं। तुम्हारी बातों का कोई भी सुनने वाला नहीं है। मैं ही ने पहले सिय्योन से कहा कि देख, उन्हें देख, मैं यरूशलेम को एक शुभ समाचार देने वाला भेजूंगा। मैंने देखने पर भी किसी को न पाया, उनमें से कोई मंत्री नहीं जो मेरे पूछने पर कुछ उत्तर दे सके। सुनो, उन सबों के काम अनर्थ है और तुच्छ है, और उनकी ढली हुई मूर्तियां वायु और गड़बड़ की है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 42। यशायाह अध्याय 42। मेरे दास को देखो, जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को देखो, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उसमें अपना आत्मा समवाया है। वह अन्य जातियों के लिए न्याय को प्रकट करेगा। वह न चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा और न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। वह कुचले हुए नरकटों को न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न हिया खोएगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। ईश्वर, जो आकाश का सृजने वाला और तानने वाला और उपज समेत पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है कि मुझ यहोवा ने तुझको धर्म की रीति से बुलाया और मैं तेरा हाथ पकड़कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले और बंधुओं को बंदीगृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, और मैं अपनी महिमा दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को मिलने न दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी है और मैं नई बातें बताता हूं। उनके लिए होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, अपने रहने वालों समेत तुम सब यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करे। सेला के रहने वाले जय जयकार करे। वे पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारे। वे यहोवा की महिमा प्रकट करे और द्वीपों में उसका गुणवादन करे। यहोवा वीर की नाई निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे रहा और अपने को रोकता आया, परंतु अब जच्चा की नाई चिल्लाऊंगा। मैं हाँफ हाँफ कर सांस भरूंगा। मैं पहाड़ों और पहाड़ियों को सुखा डालूंगा और उनकी सब हरियाली को भुलसा दूंगा और नदियों को द्वीप कर दूंगा और तालों को सुखा डालूंगा। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते। मैं उनको उस पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। मैं उनके आगे अंधियारे को उजाला करूंगा और टेढ़े मार्ग को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करके उनको त्याग न दूंगा। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते हैं और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं कि तुम हमारे परमेश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। हे बहरो, सुनो। हे अंधो, आँख खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास को छोड़ कौन अंधा है और मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहिरा है? हे मेरे मित्र के समान कौन अंधा है और यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है, परंतु उनकी चिंता नहीं करता। कान तो खुले हैं, परंतु सुनता नहीं। यहोवा को अपने ही धर्म के निमित्त यह भाया कि वह
व्यवस्था की बढ़ाई अधिक करे, परंतु ये लोग लूट गए हैं। ये सब के सब गड्ढे में फंस गए और काल कोठरियों में बंद किए गए हैं। ये पकड़े गए और कोई इनको नहीं छुड़ाता। इनका धन छीन गया है और कोई उसे फेर देने की आज्ञा नहीं देता। तुम में से कौन इस पर कान लगाएगा? कौन ध्यान धर के होनहार के लिए सुनेगा? किसने याकूब को लुटवाया और इस्राएल को लुटेरों के वंश में कर दिया है? क्या यहोवा ने यह नहीं किया, जिसके विरुद्ध हमने पाप किया और जिसके मार्गों पर उन्होंने चलना न चाहा और उसकी व्यवस्था को उन्होंने न माना? इस कारण उसने उसके ऊपर अपने क्रोध की आग भड़काई और युद्ध का बल चढ़ाया। और यद्यपि आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वह न जानता था, वरन वह जल भी गया तो भी उसने कुछ मन नहीं लगाया। यशायाह अध्याय 43। यशायाह अध्याय 43। हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा है, और हे इस्राएल, तेरा रचने वाला अब यो कहता है कि तू मत डर, क्योंकि मैंने तुझको छुड़ा लिया है। मैंने तुझको नाम लेकर बुलाया है, तू तो मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तब तू उनमें न डूबेगा। जब तू आग पर चलेगा तब तुझे आँच न लगेगी और लौ तुझे न जलाएगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। मैं इस्राएल का पवित्र तेरा उद्धार करता हूँ। मैंने तेरी छुड़ौती में मिस्र को और कूश और सबा को तेरी संति दिया। तू जो मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा, और मैं जो तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरी संति मनुष्य को और तेरे प्राण के पलटे में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा कि दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत कर। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर छोर से ले आ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आंख रखते हुए अंधों को और कान रखते हुए बहरों को निकाल ले आओ। जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाए और राज्य राज्य के लोग इकट्ठे हो जाए। उनमें से कौन यह बात बता सकता, वह बीती हुई बातें हमको सुना सकता है? वे अपने साक्षी ले आए, जिससे वे सच्चे ठहरे। वे सुन ले और कहे, हाँ, सत्य वचन है। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिसको मैंने इसलिए चुना है कि तुम समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं ही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद भी कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और मैंने उद्धार कर दिया, और मैं ही ने वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। आज से मैं ही हूँ और मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा? फिर यहोवा जो तुम्हारा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, यो कहता है कि तुम्हारे निमित्त मैंने बाबुल को भेजा है और उसके सब रहने वालों को भगोड़ों की दशा में और कश्तियों को भी उन्हीं जहाजों पर चढ़ाकर, जिनके विषय में बड़ा बोल बोलते हैं, ले आऊंगा। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा तो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, और रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। और वे तो एक संग वही रह गए और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती की नाई बुझ गए हैं। वह यो कहता है कि अब बीती हुई घटना को स्मरण मत करो और प्राचीन काल की घटनाओं पर मन मत लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करूंगा, वह अभी प्रकट होगी, और क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हाँ, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग और आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे।
क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है ताकि वे मेरा गुणानुवादन करे। तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इस्राएल, तू मुझसे उकता गया। तू मेरे लिए होमबलि करने को मेमने नहीं लाया और न मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा की है। देख, मैंने अन्नबलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई और न तुझसे धूप तिलाकर मुझे थका दिया है। तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपये में मोल नहीं लाया और न मेल बलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया, परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझसे कठिन सेवा कराई और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में न्याय चुकाए। तू ही अपनी दशा का वर्णन कर, जिससे तू निर्दोष ठहरे। तेरा मूल पुरुष पापी हुआ और जो मेरे और तुम्हारे बिछुआए हुए वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। इस कारण मैंने पवित्र स्थान के हाकिमों को अपवित्र ठहराया और याकूब को सत्यानाश और इस्राएल को निंदित होने दिया है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 44। यशायाह अध्याय 44। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही में से बनाता आया है और तेरी सहायता करेगा, यो कहता है कि हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे उस मजनू की नाई बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई तो कहेगा कि मैं यहोवा का हूं, और कोई अपना नाम याकूब रखेगा, और कोई अपने हाथ पर लिखेगा कि मैं यहोवा का हूं, और अपनी पदवी इस्राएल बताएगा। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है कि मैं सबसे पहला हूं और अंत तक मैं ही रहूंगा, और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। और जब से मैंने प्राचीन काल के मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरी नाई उसको प्रचार करे, व बताए, व मेरे लिए रचे, अथवा होनहार बातें जो घटा चाहती है उन्हें प्रकट करे। तुम मत थरथराओ और भयमान न हो। क्या मैंने ये बातें प्राचीन काल ही से तुम्हें सुनाकर बताता नहीं आया कि तुम मेरे साक्षी हो? क्या मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं है। मैं तो किसी को नहीं जानता। जो मूरत खोदकर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ है, और उनकी चाही हुए वस्तुओं से कुछ लाभ न होगा। और उनके जो साक्षी है वे आप न तो कुछ देखते और न कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता व निष्फल मूरत ढाली है? देख, उसके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। और कारीगर जो है वह मनुष्य ही है। वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो, वे डर जाएंगे और सबके सब लज्जित होंगे। लोहार एक बसूला लेकर मूरत को अंगारों में बनाता है और हथौड़े से गड़गड़ कर तैयार करता है। वह उसको भुजबल से बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बढ़ई सूत लगाकर टांकी से रेखा करता है और दंदनी से काम करता है और प्रकार से रेखा खींचता है, और उसका आकार और सुंदरता मनुष्य की सी बनाता है, ताकि लोग उसे घर में रखें। कोई देवदार को काटता व वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर सेवता है, और वह एक
तू उसका वृक्ष लगाता है जो वर्ष का जल पाकर बढ़ता है, तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है, फिर उसको जलाकर रोटी बनाता है। फिर वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वह आग में जलाता है और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है, और वह मांस भूनकर तृप्त होता। फिर तापकर कहता है, वाह, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत खोदकर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उसे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते और न कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि उनके आंखें ऐसी मुंदी गई है कि वे देख नहीं सकते, और उनका हृदय ऐसा हुआ है कि वे बूझ नहीं सकते। और कोई इस बात की ओर मन नहीं लगाता, और न किसी को इतना ज्ञान व समझ रहती कि वह कह सके कि उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयले पर रोटी बनाई और मांस भूनकर खाया है। फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊंगा? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? वह तो राख खाता है। वह भरमाए हुए मन से भटका हुआ है, और वह न तो अपने आप को बचा सकता है और न कह सकता है कि क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं? हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण रख, क्योंकि तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। तू मेरा दास है, हे इस्राएल, मैं तुझको न बिसराऊंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हे आकाश, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे वन के सब वृक्षों, गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इस्राएल के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करेगा। यहोवा, जिसने तुझे छुड़ा लिया और तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यो कहता है कि मैं यहोवा ही सब काम का पूरा करने वाला हूँ। मैं ही अकेला आकाश का तानने वाला और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाने वाला हूँ। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ, और बुद्धिमानों को पीछे हटा देता हूँ, और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ, और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सुफल करता हूँ। मैं यरूशलेम के विषय कहता हूँ कि वह फिर बसाई जाएगी, और यहूदा के नगरों के विषय कि वे फिर बसाए जाएंगे, और मैं उनके खंडहरों को सुधारूंगा। मैं गहरे जल से कहता हूँ कि तू सूख जा, और मैं तेरी नदियों को सुखा दूंगा। मैं कुस्रू के विषय में कहूंगा कि वह मेरा ठहरा हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। और यरूशलेम के विषय कहता हूँ कि वह बसाई जाएगी और मंदिर की नींव डाली जाएगी। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45। यशायाह अध्याय 45। यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्रू के विषय यो कहता है कि मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, और फाटकों को उसके सामने खोल दूं और फाटक बंद न किए जाएंगे। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छपा हुआ और गुप्त स्थानों में गढ़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर हूँ, और मैं ही तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता,
तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ, दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति का सृजनहार हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। हे आकाश, ऊपर से धर्म वर्षा और आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। फिर पृथ्वी खुलकर उद्धार उत्पन्न करे और धर्म को उसके संग ही उगाए। मैं यहोवा ही उसका उत्पन्न करने वाला हूँ। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी कि तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा कि उसके हाथ नहीं है? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे कि तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे कि तू किस चीज की माता है। यहोवा जो इस्राएल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यो कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को तान दिया और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। मैं ही ने उस पुरुष को धर्म की रीति से उभारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा। वहां मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंधुओं को बिना दाम का बदला लिए हुए छुड़ा देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा यो कहता है कि मिस्रियों के श्रम की कमाई और कुशियों के व्यापार का लाभ तुझको मिलेगा, और सबाई लोग जो डील डौल वाले हैं तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, वरन सांकलों में बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करेंगे कि निश्चय तेरे ही बीच परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं, कोई और परमेश्वर नहीं। हे इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। मूर्तियों को गढ़ने वाले सबके सब लज्जित और चकित होंगे और वे सब के सब व्याकुल होंगे, परंतु इस्राएल का यहोवा के द्वारा गुणगान युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अंत काल तक कभी न तो लज्जित और न व्याकुल होंगे, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया और सुनसान होने के लिए नहीं सृजा, परंतु बसने के लिए उसे रचा। वही यो कहता है कि मैं यहोवा हूँ और मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं। मैंने न किसी गुप्त स्थान में न अंधकार के देश के किसी स्थान में बातें की है। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा कि मुझे व्यर्थ ढूंढो। मैं यहोवा धर्म की बात कहता हूँ और उचित बातें बताता आया हूँ। हे अन्य जातियों में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। हाँ, वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल ही से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी है? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई और यह वचन धर्म के अनुसार मेरे मुख से निकला है और वह टलेगा नहीं, कि प्रत्येक घुटना मेरे सन्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे कि केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। तब इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक।
बेल देवता झुक गया, नबो देवता नब गया है। उसकी प्रतिमाएं पशुओं पर, वरन घरेलू पशुओं पर लदी है। जिन वस्तुओं को तुम उठाए फिरते थे वह अब भारी बोझ ठहर गई है, और वे थकित पशु पर लदी है। वे नब गए हैं, वे एक संग झुक गए हैं। वे उस भार को छुड़ा नहीं सके, और वह आप भी बंधुआई में चले गए हैं। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा हूं और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। तुम्हारे बाल पकने के समय भी मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें बनाया है, और तुमको लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। तुम मुझे किससे उपमा दोगे और किसके समान बताओगे और किससे मेरा मिलान करोगे, ताकि हम एक समान ठहरे। जो थैली से सोना उंडेलते व कांटे में चांदी तौलते हैं, तब सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनाते हैं। फिर वह उस देवता को प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं, तब उसे उसके स्थान में रख देते हैं, और वह वहां खड़ा रहता है और अपने स्थान से हटता नहीं। चाहे कोई उसकी दोहाई दे तो भी वह न सुन सकता है, और न विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और वीर बनो, इस पर फिर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर मैं ही हूँ, और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो आदि से अंत की बात को और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई है। मैं कहता हूँ कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, और मैं अपनी इच्छा को सिद्ध करता हूँ। मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को, अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूँ। मैंने यह बात तो कही है और उसे पूरी भी करूंगा। मैंने इस बात की इच्छा की है और उसे सुफल भी करूंगा। हे कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ, और वह दूर नहीं होगी, और मेरे उद्धार करने में विलंब न होगा। मैं सिय्योन का उद्धार करूंगा और इस्राएल को महिमा दूंगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 47। यशायाह अध्याय 47। हे बाबुल की कुमारी बेटी, उतरा, धूली पर बैठ। हे कस्तियों की बेटी, तू बिना सिंहासन भूमि पर बैठ, क्योंकि अब तू फिर कोमल और सुकुमार न कहलाएगी। चक्की लेकर आटा पीस, अपना घूंघट हटा और घाघरा उठा ले, और उघारी टांगों से नदियों को पार कर। तू नंगी की जाएगी और तेरी लज्जा प्रकट होगी, क्योंकि मैं बदला लूंगा और किसी मनुष्य को ग्रहण न करूंगा। हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा और इस्राएल का पवित्र है। हे कस्तियों की बेटी, चुपचाप बैठी रह और अंधियारे में जा, क्योंकि अब तू राज्य की स्वामिनी न कहलाएगी। मैंने अपनी प्रजा के से क्रोधित होकर अपने निज भाग को अपवित्र ठहराया और तेरे वश में कर दिया। तूने उन पर कुछ दया न की और बूढ़ों पर अपना अत्यंत भारी जुआ रख दिया। और तूने जो कहा भी है कि मैं सर्वदा स्वामिन बनी रहूंगी, सो तूने अपने मन में उन बातों पर विचार न किया और यह भी न सोचा कि उनका क्या फल होगा। इसलिए हे राग रंग में उलझी हुई, तू जो निडर बैठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं, मैं विधवा भी किनाए न बैठूंगी और न मेरे लड़के बाले जाते रहेंगे। इसलिए तू अब यह बात सुन कि ये दोनों दुख, अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेगी। ये तेरे बहुत से टोनों और तेरे भारी तंत्र मंत्रों के रहते भी तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेगी। तूने तो अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा है। तूने कहा है कि कोई मुझे नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया है, और तूने
अपने मन में कहा कि मैं ही हूं और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। इस कारण तेरी ऐसी दुर्गति होगी जिसका मंत्र तू नहीं जानती, और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित करके उसका निवारण न कर सकेगी, और अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा जिसका तुझे कुछ भी पता नहीं। तू अपने तंत्र मंत्र और बहुत से टोनों को, जिनका तूने बाल्यावस्था ही से अभ्यास किया है, उपयोग में ला। कदाचित तू उनसे लाभ उठा सके या उनके बल से स्थिर रह सके। तू तो युक्ति करते करते थक गई है। अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं, वह खड़े होकर तुझे उन बातों से जो तुझ पर घटेगी तुझे बचाएंगे। देख, वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे। वे अपने ही प्राणों को ज्वाला से न बचा सकेंगे। वह आग न तो तापने के लिए अंगारा होगी, न ऐसी होगी जिसके सामने कोई बैठ सके। जिन बातों में तू परिश्रम करती आई है, वह सब तेरे लिए वैसी ही होगी, और जो तेरी युवा अवस्था से तेरे संग व्यापार करते आए हैं, उनमें से प्रत्येक अपनी अपनी दिशा की ओर चले जाएंगे, और तेरा बचाने वाला कोई न रहेगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48। यशायाह अध्याय 48। हे याकूब की घराने, यह बात सुन। तू जो इस्राएली कहलाते और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम की शपथ तो खाते हो और इस्राएल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते, क्योंकि वे तो अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इस्राएल के परमेश्वर पर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, भरोसा करते हैं। होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है, और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकलती। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया, और वह बातें सचमुच हुई। मैं जानता था कि तू हठीला है, और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। इस कारण मैंने इस बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया। उन घटनाओं के होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया, कहीं ऐसा न हो कि तू यह कह पाए कि यह मेरे देवता का काम है और मेरी खोदी और ढली हुई मूर्तियों की आज्ञा से हुआ। तूने यह सुना है, सो इन सब बातों पर ध्यान कर और देख, क्या तू उसका प्रचार न करोगे? अब से मैं तुम्हें नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें जिन्हें तू नहीं जानता था सुनाता हूँ। वे तो अभी अभी सृजी गई है और प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले तूने उन्हें सुना भी न था। कभी ऐसा न हो कि तू कहे कि देख, मैं तो इन्हें जानता था। हाँ, निश्चय तूने उन्हें न तो सुना न जाना। हाँ, इससे पहले तेरे कान खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करता है और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। मैं अपने ही नाम के निमित्त क्रोध करने में विलंब करूंगा और अपनी महिमा के निमित्त अपने तय रोक रखूंगा। ऐसा न हो कि मैं तुझे काट डालूं। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं। मैंने दुख की भट्टी में से तुझे चुन लिया है। मैंने अपने निमित्त, हाँ, अपने ही निमित्त यह किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? मैं तो अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन, क्योंकि मैं वही हूँ। मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। निश्चय ही मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नेव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। फिर जब मैं उनको बुलाता हूँ, तब वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। तुम सबके सब इकट्ठे होकर सुनो। उनमें से किसी ने कभी इन बातों का समाचार दिया है? वह जिससे यहोवा प्रेम रखता है, वही बाबुल उस पर की इच्छा पूरी करेगा और कश्तियों पर उसी का भुजबल जा पड़ेगा। मैंने ही कहा और मैं ही ने उसको बुलाया है। मैं उसको ले आया हूँ और उसका काम सफल होगा। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त नहीं कही। जब से वह था तब से मैं वहां हूँ, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला
और इस्राएल का पवित्र है, वह यो कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तो तेरी शांति नदी के और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता, और तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता, और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती, और उसका नाम मेरे सन्मुख से काटा और मिटाया न जाता। तुम बाबुल में से निकल जाओ, कश्तियों के बीच में से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात को प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी की छोर तक भी इसकी चर्चा फैलाओ, और कहते जाओ कि यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है, और जब वह उन्हें निर्जल देशों में ले गया तब वे प्यासे न हुए। उसने उनके लिए चट्टान में से पानी पिलाया, पानी निकाला, उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। यहोवा का यही वचन है कि दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 49। यशायाह अध्याय 49। हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, और हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया। जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरे नाम की चर्चा की, और उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया, और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। फिर मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा, और मुझसे कहा कि तू मेरा दास इस्राएल है, तुझमें मैं अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तब मैंने कहा कि मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया और व्यर्थ ही अपना बल खो दिया। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है, और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। और अब यहोवा, जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर फेर ले आऊं, अर्थात इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं प्रतापमय हूं, और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसी ने मुझसे यह भी कहा है कि यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। इसलिए मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि तू पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक मेरी ओर से उद्धार का मूल हो। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता और जिससे जाति को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यो कहता है कि राजा देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे, और यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। यहोवा यो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है, और मैं तेरी रक्षा करके लोगों के लिए तुझे एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को सुशोभित करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे, और बंधुओं से कहे, बंदी गृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में है उनसे कहे कि अपने आप को दिखलाओ। वे मार्गों के किनारे किनारे चरने पाएंगे, और सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। वे न भूखे होंगे न प्यासे, और न लोहू न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा, और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। और मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा, और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। देखो, ये तो दूर से आएंगे, और ये उत्तर और पश्चिम से और सिनियों के देश से आएंगे। हे आकाश, जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। परंतु सियोन ने कहा है कि यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या कभी ऐसा हो सकता है
कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे भूल नहीं सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोदकर बनाया है और तेरी शहर पनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे लड़के तो फुर्ती से आ रहे हैं और खंडहर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकल जा रहे हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख कि वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेगी और दुल्हन की नाई अपने शरीर में उन सबको बांध लेगी। और तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े है और तेरे जो देश खंडहर की खंडहर है, उनमें निवासी अब न समाएंगे और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। परंतु तेरे जो पुत्र तुझसे ले लिए गए, वह तेरे कान में फिर कहने पाएंगे कि यह स्थान हमारे लिए सकेत है, हमें और स्थान दे कि उसमें रहे। तब तू मन में कहेगी कि किसने मेरे लिए इनको जन्माया? मैं तो पुत्रहीन हो गई और मैं बांझ हो गई, दासत्व में रही और मैं यहाँ वहाँ घूमती रही। इनको किसने पाला? देख, मैं अकेली रह गई थी, फिर यह कहाँ थे? प्रभु यहोवा यो कहता है कि देख, मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में ले आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। और राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी दाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांव की धूली चाटेंगे। और तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ, और मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित न होंगे। क्या वीर के हाथ से शिकार छीन लिया जाएगा? क्या धर्मी के बंधु छुड़ा लिए जाएंगे? तो भी यहोवा यो कहता है कि हाँ, वीर के बंधुए उससे छीन लिए जाएंगे और बलात्कारी का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। क्योंकि जो तुझसे मुकद्दमा लड़ते हैं, उनसे मैं आप मुकद्दमा लड़ूंगा और तेरे लड़के बालों का मैं आप उद्धार करूंगा। और जो तुझ पर अंधेर करते हैं, उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपना लोहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धारकर्ता यहोवा, तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 50। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 50। तुम्हारी माता का त्यागपत्र जिससे मैंने उसको छोड़ देने के समय दिया, वह कहाँ है? और व्यापारियों में से मैंने किसके हाथ तुम्हें बेचा? यहोवा यो कहता है कि सुनो, तुम अपने अधर्म के कामों के कारण बिक गए और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला और जब मैंने पुकारा तब कोई न बोला? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? और क्या मुझमें उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं तो समुद्र को धमकी से सुखा देता हूँ और महानदों को जंगल बना देता हूँ। उनकी मछलियां जल बिना मर जाती हैं और बसाती है। मैं तो आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और टाट उड़ा देता हूँ। प्रभु यहोवा ने मुझसे शिष्यों की सी जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभाल न जानूं। वह भोर को मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है ताकि मैं शिष्य की रीति सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने हट न किया, न पीछे हटा। मैंने मारने वालों की ओर अपनी पीठ और गलमूछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए हैं। मैंने अपमानित होने और उसके थूकने से मुंह न छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करेगा। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक की नाई कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था
कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। कौन मेरे साथ मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हो, मेरा विरोधी कौन है और वह मेरे निकट आए? सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करेगा। मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? जो अंधियारे में चलता हो और उसे कुछ उजियाला न दिखाई देता हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए। देखो, तुम सब जो आग जलाते और अग्निबाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्निबाणों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी कि तुम संताप में पड़े रहोगे। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 51। यशायाह अध्याय 51। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो और जिस खानी में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बड़ा किया। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है, और वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो। मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। मेरा धर्म निकट है, मेरा उद्धार प्रगट है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं की नाई लोप हो जाएगा और पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यो ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत न होगा। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े की नाई और कीड़ा उन्हें ऊन की नाई खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक बना रहेगा और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हे यहोवा की भुजा, जाग जाग, बल धारण कर। जैसे प्राचीन काल में और बीते हुए पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया और मगरमच्छ को छेदा? क्या तू वही नहीं है जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और उसकी थाह में अपने छुड़ाए हुओं के पार जाने के लिए मार्ग निकाला था? सो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिरों पर अत्यंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। और तू कौन है जो विनाशी मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नेव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है? और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है। परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? बंधुआ शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। वह गड्ढे में न मरने पाएगा और उसे रोटी की कमी न होगी। जो समुद्र को उथल पुथल करता है, जिससे उसकी लहरों में गर्जना होती है, वह मैं ही तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ।
मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है, और मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और अपने हाथ की आड़ में छिपा लिया, ताकि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सिय्योन से कहूं कि तुम मेरी प्रजा हो। हे यरूशलेम, जाग जाग, उठ, खड़ी हो जा। तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लड़खड़ा देखने वाला मद पूरा पी लिया है। जितने लड़कों ने उससे जन्म लिया, उनमें से कोई न रहा जो उसकी अगुवाई करके ले चले, और जितने लड़के उसके पाले पोसे, उनमें से कोई न रहा जो उसके हाथ को थाम ले। ये दो विपत्तियां तुझ पर आ पड़ी है, सो कौन तेरे संग विलाप करेगा? उजाड़ और विनाश और महंगी और तलवार आ पड़ी है। मैं क्यों कर तुझे शांति दूं? तेरे लड़के मूर्छित होकर एक एक सड़क के सिरे पर महाजल में फंसे हुए हरिणी की नाई पड़े हैं। यहोवा की जलजलाहट और तेरे परमेश्वर की धमकी के कारण वे अचेत पड़े हैं। इस कारण हे दुखियारी, तू मतवाली तो है, परंतु दाख मधु पीकर नहीं। तू यह बात सुन, तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकद्दमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वह यो कहता है कि सुन, मैं लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे को, अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूं, जिससे तुझे उसमें से फिर कभी पीना न पड़ेगा, और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा जिन्होंने तुझसे कहा कि लेट जा, कि हम तुझ पर पांव धरकर आगे चले, और तूने औंधे मुंह भूमि पर गिरकर अपनी पीठ को आगे चलने वालों के लिए सड़क बना दिया। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 52। यशायाह अध्याय 52। हे सिय्योन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम, उठकर विराजमान हो। हे सिय्योन की बंदी पुत्री, अपने गले के बंधन को खोल दे। यहोवा तो यो कहता है कि तुम जो सेंतमेंत बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। फिर प्रभु यहोवा यूं भी कहता है कि मेरी प्रजा जो पहले पहिल मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी, और अश्शूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया, अब यहोवा की यह वाणी है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जबकि मेरी प्रजा सेंतमेंत हर ली गई है। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो उस पर प्रभुता करते हैं उधम मचा रहे हैं, और मेरे नाम की निंदा दिन भर लगातार होती रहती है। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। वह उस समय जान लेगी कि जो बातें कहता है वह यहोवा ही है। देखो, मैं वही हूँ। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है और शांति की बातें सुनाता है, और कल्याण का शुभ संदेश, शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, और सिय्योन से कहता है कि तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुन, तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सिय्योन को लौटाएगा। हे यरूशलेम के खंडहरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देख रहे हैं। दूर हो, वहां से निकल आओ। कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल आओ। हे यहोवा के पात्रों के ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुमको उन उतावली से निकलना और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा, और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे पीछे रक्षा करता चलेगा। देखो, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा,
वह ऊंचा, महान और अति महत्वपूर्ण हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग तुझे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुना भी न था। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 53। यशायाह अध्याय 53। जो समाचार हमको दिया गया था उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? वह तो उसके सामने अंकुर किनाई और ऐसी जड़ की शाखा के समान फूट निकला जो निर्जल भूमि में हो। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी और न कुछ तेज, और जब हम उसको देखते थे तब उसका रूप हमें ऐसा न दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता था और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना, तो भी उसने हमारे ही रोगों को उठा लिया और हमारे ही दुखों को सह लिया। परंतु हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। निश्चय वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया, तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। लोग अत्याचार करके और दोष लगाकर उसे ले गए, परंतु उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवित लोगों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे लोगों ही के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धर्मानों के संग हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, परंतु यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा और बहुत दिन जीवित रहेगा, और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान ही के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा, क्योंकि वह उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, और वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 54। यशायाह अध्याय 54। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे जन्माने की पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिनी के लड़कों से अधिक है। यहोवा का यही वचन है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खुंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा, और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएंगे। तू मत डर,
क्योंकि फिर तेरी आशा नहीं टूटेगी। तू मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर सियाही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपनी विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, और वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया स्त्री और जवानी में त्यागी हुई स्त्री है। तेरे परमेश्वर का यही वचन है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ तो दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। क्रोध के झकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया, पर करुणा करके मैं तुझ पर सदा के लिए दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। यह तो मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर कभी न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा का जो तुझ पर दया करता है, यही वचन है। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों को पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नेव में नीलमणि डालूंगा, और मैं तेरे कलश मानिकों के और तेरे फाटक लालडियों के और तेरे सब सिवानों को मनोहर रत्नों के बनाऊंगा, और तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तू धर्मी होने के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे, परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे, वे तेरे कारण गिरेंगे। सुन, जो लोहार कोयले की आग फूंक फूंक कर अपनी कारीगिरी के अनुसार हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है, और उजाड़ने के लिए नाश करने वाला भी मेरा ही सृजा हुआ है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों में से तू जीत जाएगी। यहोवा के दासों का यही भाव होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 55। यशायाह अध्याय 55। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया भी न हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। आकर दाख मधु और दूध बिना रुपये और बिना दाम के ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, तब तक उसको पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, और वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा।
क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे और तुम्हारे सोच विचार एक समान नहीं है, और न तुम्हारी और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, इसी रीति से बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा। जो मेरी इच्छा है वह उसको पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह पूरा करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकटइयों की संति सनोवर उगेंगे, और बिच्छू पेड़ों की संति मेहंदी उगेंगी, और इससे यहोवा का नाम होगा और सदा का चिन्ह होगा जो कभी न मिटेगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 56। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 56। यहोवा यो कहता है कि न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होने पर है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचा रहता और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। और जो परदेशी यहोवा से मिले हुए हो, वे न कहे कि यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी न कहे कि हम तो सूखे वृक्ष हैं। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते हैं और मेरी वाचा को पालते हैं, उसके विषय यहोवा यो कहता है कि मैं अपने भवन और अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा, वरन मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी मिट न पाएगा। परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करे और यहोवा के नाम से प्रीति रखे और उसके दास हो जाए, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा को पालते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठे करने वाला है, उसकी यह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनसे मैं औरों को भी इकट्ठे करके मिला दूंगा। हे मैदान के सब जंतुओं, हे वन के सब जंतुओं, खाने के लिए आओ। उसके पहरुए अंधे हैं और वे सब के सब अज्ञानी हैं। वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भूख नहीं सकते। वे स्वप्न देखने वाले और लेटने वाले हैं और ऊँघना चाहते हैं। वे तो मर भूखे कुत्ते हैं जो तृप्त कभी नहीं होते, और ये ही चरवाहे हैं, उनमें समझ की शक्ति नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। वे कहते हैं कि आओ हम दाख मधु ले आए और मदिरा पीकर छक जाए। कल का दिन भी तो आज ही के समान अत्यंत सुहाना होगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 57। यशायाह अध्याय 57। धर्मी जन नाश होता है, परंतु कोई इस बात की चिंता नहीं करता, और भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, परंतु कोई नहीं सोचता कि धर्मी जन पहले उठा लिया गया, ताकि आने वाली विपत्ति से बच जाए। वह शांति को पहुंचता है, जो सीधी चाल चलता है अपनी खाट पर विश्राम करता है। परंतु तुम, हे जादूगरनी के पुत्रों, हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान, इधर निकट आओ। तुम किस पर हंसी करते हो
और तुम किस पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो? क्या तुम पाखंडी और झूठे नहीं हो? तुम तो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामातुर होते और नालों में चट्टानों की दरारों के नीचे बाल बच्चों को बध करते हो। नालों के चिकने पत्थर ही तेरा भाग और अंश ठहरे। तूने उनके लिए तपोवन दिया और अन्नबलि चढ़ाती है। क्या मैं इन बातों पर शांत हो जाऊं? एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर तूने अपना बिछौना बिछाया है, वहीं तू बलि चढ़ाने को चढ़ गई है। तूने अपनी चिन्हानी अपने द्वार के किवाड़ और चौखट की आड़ ही में रखी, और तू मुझे छोड़कर औरों को अपने तई दिखाने के लिए चढ़ी। तूने अपनी खाट चौड़ी की और उनसे वाचा बांध ली, और तूने अपनी खाट को जहां देखा पसंद किया। और तू तेल लिए हुए राजा के पास गई और बहुत सुगंधित तेल अपने काम में लाई, और अपने दूत दूर तक भेज दिए और अधोलोक तक अपने को नीचा किया। तू अपनी यात्रा की लंबाई के कारण थक गई, तो भी तूने न कहा कि व्यर्थ है, क्योंकि तेरा बल कुछ अधिक हो गया, इसी कारण तू थक नहीं गई। तूने झूठ कहा और तुझको स्मरण नहीं रहा, और चिंता न की, तो किसके डर से और किसका भय मानकर ऐसा किया? क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा? इस कारण तू मुझसे तो नहीं डरती। मैं आप तेरे धर्म और कर्म का वर्णन करूंगा, और परंतु उनसे तुझे कुछ लाभ न होगा। जब तू दुहाई दे, तब जिनको तूने जमा किया है वह तुझे छुड़ाए। वे तो सब की सब वायु से वरन एक फूंक से भी उड़ जाएगी, परंतु जो मेरी शरण लेगा वह देश को बंटवारे में पाएगा और मेरे पवित्र का पर्वत का अधिकारी हो जाएगा। और यह कहा जाएगा कि पांति बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ और मेरी प्रजा के मार्ग में से ठोकर दूर करो, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र परमेश्वर है, वह तो यो कहता है कि मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। मैं तो सदा मुकदमा लड़ता न रहूंगा और न सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा और मेरे बनाए हुए जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के मारे उसके मुंह छिपाया था, और वह अपने मनमाने मार्ग में से दूर भटकता चलता गया था। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, इसलिए अब उसको चंगा करूंगा और उससे ले चलूंगा और उसको विशेष करके उसमें से उसके शोक करने वाले को शांति दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा है कि जो दूर है और जो निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूंगा। दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है कि दुष्टों के लिए शांति नहीं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 58। यशायाह अध्याय 58। गला खोलकर पुकार, कुछ रख न छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उनका पाप जता दे। वे तो प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति बूझने की इच्छा ऐसी रखते हैं, मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे तो मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास किया, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, और हमने तो दुख उठाया, परंतु तूने कुछ विचार नहीं किया। इसका कारण यह है कि तुम उपवास के दिन अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सब कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में झगड़ते और लड़ते और अन्याय से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल करते हो, उससे तुम्हारा शब्द ऊंचे पर सुनाई नहीं देता। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य दुख उठाए, क्या वह इस प्रकार का होता है
क्या तुम सिर को झाऊ की नाई झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह भी नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह भी नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देनी और अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश पह फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा सुन लेगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और व्यर्थ बातें बोलना छोड़ दे और प्रेम से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तो अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सिंची हुई बारी के और ऐसे सोते के समान रहेगा जिसका जल कभी नहीं सूखता और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उपजे हुए स्थानों को फिर बसाएंगे और तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नेव पर घर उठाएगा। तब तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पंथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा के पवित्र किए हुए दिन को मान्य समझकर उस दिन अपने मार्ग पर न चलने और अपनी इच्छा पूरी न करने और अपनी बातें न बोलने से उसका सम्मान करे, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। यहोवा ही के मुख से यह बात निकलती है, यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 59। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 59। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, और वह ऐसा बहिरा भी नहीं हो गया है कि न सुन सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारी उंगलियां हत्या और अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गए हैं और तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता और न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और व्यर्थ बातें बकते हैं। उनको मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सापिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई उसको फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। फिर उनके जाले कपड़े का काम न देंगे और न वे अपने कामों से अपने को ढांपेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और वे बुराई करने दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर है। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे नहीं जानते और उनके व्यवहार में न्याय नहीं है। उनके पथ टेढ़े, उन पर जो कोई चले वह शांति न पाएगा। इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप नहीं आता। हम उजियाले की बाट तो जो होते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। हम अंधों के समान भीत टटोलते हैं। हाँ, हम बिना आंख के लोगों की नाई टटोलते हैं। हम दिन दोपहर में रात की नाई ठोकर खाते हैं। हम हष्टपुष्टों के बीच मुर्दों के समान हैं।
हम सब के सब रीछों की नाई चिल्लाते हैं और पंडुकों के समान चू चू करते हैं। हम न्याय की बाट तो जो होते हैं पर वह नहीं कहीं नहीं, और उद्धार की बाट जो होते हैं पर वह हमसे दूर रहता है। कारण यह है कि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत है और हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हमारे अपराध हमारे संग है और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं कि हमने यहोवा का अपराध किया है और उससे मुकर गए हैं और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया और अंधेर करने लगे और उलटफेर की बातें कही और झूठी बातें मन में गढ़ी और कही भी है, और न्याय तो पीछे हटाई गई और धर्म दूर खड़ा रह गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश करने नहीं पाती। हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है शिकार हो जाता है। यह देखकर यहोवा ने बुरा माना, क्योंकि न्याय जाता रहा और उसने देखा कि कोई मनुष्य नहीं, और उसने इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और वहां अपने धर्मी होने के कारण संभल गया, और उसने धर्म को झिलम की नाई पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने पलटा लेने का वस्त्र धारण किया और जलन को बागे की नाई पहन लिया, और वह उनके कर्म के अनुसार उनको फल देगा। वह अपने द्रोहियों पर अपना क्रोध भड़काएगा और अपने शत्रुओं को उनकी कमाई देगा। वह द्वीपवासियों को भी उनकी कमाई भर देगा। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा, और याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। और यहोवा यह कहता है कि जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, तो अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी न हटेंगे। यहोवा का यही वचन है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 60। यशायाह अध्याय 60। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, और अन्य जातियां तेरे प्रकाश की ओर, राजा तेरी चमक की ओर चलेंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र तो दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां गोद में पहुंचाई जा रही है। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा और तेरा हृदय थरथरा जाएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सब धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। तेरे देश में ऊंटों के झुंड, मिद्यान और एपा देशों की सांडनियां इकट्ठी होगी। शिबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानुवादन आनंद से सुनाएंगे। केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएगी। नबायोत के मेंढे तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। वे मेरे वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी शोभायमान कर दूंगा। ये कौन है जो बादल की नाई और दरबाव की ओर उड़ते हुए कबूतरों की नाई चले आते हैं? निश्चय द्वीप मेरी ही बाट देखेंगे। पहले तो तरशीश के जहाज आएंगे कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इस्राएल के पवित्र के निमित्त दूर से पहुंचाए, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। और परदेशी लोग तेरी शहर पनाह को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख तो दिया था, परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया करूंगा
और तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, और दिन को न रात को बंद किए जाएंगे, जिससे अन्य जातियों की धन संपत्ति और उनके राजा बंधुए होकर तेरे पास पहुंचाए जाए, क्योंकि जिस जाति और राज्य के लोग तेरे अधीन न होंगे वह नष्ट हो जाएगी। हाँ, ऐसी जातियां पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगी। लबानोन का विभव अर्थात सनोबर और देवदार और सीधे सनोबर के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे, ताकि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करे, और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। और तेरे दुख देने वालों के संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगे, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया था सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे, और वे तेरा नाम यहोवा का नगर इस्राएल के पवित्र का सियोन रखेंगे। तू तो छोड़ी गई और घृणित ठहरी, ऐसा कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता। इसकी संति मैं तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा, और तू अन्य जातियों का दूध भी पी लेगी। हाँ, राजाओं की छातियां चूसेगी, और तू जान लेगी कि मैं यहोवा तेरा उद्धारकर्ता और छुड़ाने वाला और याकूब का शक्तिमान हूँ। मैं पीतल की संति सोना और लोहे की संति चांदी और लकड़ी की संति पीतल और पत्थर की संति लोहा लाऊंगा। मैं तेरे हकीम को मेल मिलाप और तेरे चौधरियों को धर्म की कसौटी ठहराऊंगा। फिर कभी तेरे देश में उपद्रव की और न तेरे सिवानों के भीतर उत्पात व अंधेर की चर्चा सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहर पनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। फिर तेरा उजियाला दिन को न सूर्य से होगा न चंद्रमा के चमकने से, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन न होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा, और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे, और तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे। वे देश के अधिकारी सर्वदा रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। सबसे छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे नीच एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्र पूरा करूंगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 61। यशायाह अध्याय 61। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, और यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, और सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, और उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाओ, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लिए लगाए हुए कहलाए, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, और पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में फिर घर बनाएंगे, और उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी से पीढ़ी में उजड़े हुए हो फिर नए सिरे से बसाएंगे। और परदेशी तो आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे, और विदेशी लोग तुम्हारे चरवाहे और दाख की बारी के माली होंगे, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। वह तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे, और उसके विभव की वस्तुएं पाकर बढ़ाई करोगे। तुम्हारी नामधराई की संति दूना भाग मिलेगा, और अनादर की संति वे अपने भाग के कारण जय जयकार करेंगे, और वे अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित रहेंगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय के प्रति प्रीति रखता हूँ,
और अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ। इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। और उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र ऐसे पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है, जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उपजाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धर्म और यश को प्रकट करेगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 62। यशायाह अध्याय 62। सिय्योन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, जब तक कि उसका धर्म अरुणोदय की नाई और उसका उद्धार चलते हुए पलिते के समान दिखाई न दे। तब अन्य जातियां तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। और तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राजकीय मुकुट ठहरेगी। तू फिर त्यागी हुई न कहलाएगी और न तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई कहलाएगी। तू तो हेप्सिबा और तेरी भूमि बुला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष कुमारी स्त्री को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे लड़के तुझे ब्याह लेंगे। और जैसे दुल्हा दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, जो दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसको भी चैन न लेने दो। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपने बलवंत भुजा की शपथ खाई है कि निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न तेरे शत्रुओं को खाने के लिए न दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाख मधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे, वरन वही जिन्होंने उसे खत्ते में रखा हो उससे खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे, और जिन्होंने दाख मधु भंडारों में रखा हो वही उसे मेरे पवित्र स्थान के आंगनों में पीने पाएंगे। निकल आओ, फाटकों में से निकल आओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंची करो, उसमें के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा कर दो। देखो, यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख, तेरा उद्धारकर्ता आता है। देख, जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है, और उसके काम उसके सामने है, और लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे, और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात न त्यागी हुई नगरी पड़ेगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 63। यशायाह अध्याय 63। यह कौन है जो एदोम के बोआ नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है और अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? यह मैं ही हूँ, जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तेरा पहरावा क्यों लाल है, और क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वाले के समान है? मैंने तो हौद में अकेले ही दाखें रौंदी है, और देश देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैं अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके ही लहू से जो छींटे जो मेरे वस्त्र पर पड़े, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है,
क्योंकि पलटा लेने का दिन मेरे मन में है और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है, और मेरे ताकने पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा। और मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं मिला। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा, और अपनी जलजलाहट में उन्हें मतवाला किया, और उनके लोहू को भूमि पर बहा दिया। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इस्राएल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवादन करूंगा। उसने कहा कि निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, और ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे। इसलिए वह उनका उद्धारकर्ता हो गया। उनके सारे संकट में उसने भी संकट उठाया, और उसका प्रत्यक्ष रूप दूत उनका उद्धारकर्ता था। प्रेम और कोमलता से वह आप उनको छुड़ा लेता था, और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खिदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया, और आप उनसे लड़ने लगा। तब उसके लोगों को प्राचीन दिन अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया, वह कहाँ है? जिसने उसके बीच अपना पवित्र आत्मा डाल दिया, वह कहाँ है? जिसने मूसा के दाहिने हाथ पर अपने प्रतापी भुजबल को साथ कर दिया, और उनके सामने जल को दो भाग करके अपना सदा का नाम कर दिया, वह कहाँ है? जो उनको गहरे समुद्र में इस प्रकार ले चला, जैसा घोड़ों को जंगल में, ऐसा कि उनको ठोकर न लगे, वह कहाँ है? जैसे घरेलू पशु नीचान में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा की आत्मा ने उनको विश्राम दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की, ताकि तू अपना नाम महिमायुक्त बनाए। स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वास स्थान है, दृष्टि कर। तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहा? तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। निश्चय तू तो हमारा पिता है। इब्राहिम तो हमें नहीं पहचानता, और इस्राएल हमारी सुधि नहीं लेता। तो भी हे यहोवा परमेश्वर, तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। यहोवा, तू क्यों हमको अपने मार्गों से भटका देता, और हमारा मन ऐसा कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते? अपने दासों, अपने निज भाग के गोत्रों के निमित्त लौटा। तेरी पवित्र प्रजा तो थोड़े ही काल तक अधिकारी रही। हमारे द्रोहियों ने तेरे पवित्र स्थान को लताड़ दिया है। हम लोग तो ऐसे हो गए हैं कि मानो हम पर तूने कभी प्रभुता नहीं की, और न हम कभी तेरे कहलाए। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 64। यशायाह अध्याय 64। भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए, और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जैसे आग झाड़ झंझाड़ जला देती है, व जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, और पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। क्योंकि प्राचीन काल ही से ऐसा परमेश्वर, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे, तुझे छोड़ न तो कभी देखा गया, और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई। जो लोग धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं, और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं, उनसे तू मिलता है। परंतु तू क्रोधित हुआ है, क्योंकि हमने पाप किया, और हमारी यह दशा बहुत काल से है। तो क्या हमारा उद्धार हो सकता है? देख, हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं। हमारे सारे धर्म के काम कुचेले चित्रों के समान है, और हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं,
और हमारे अधर्म के कामों ने वायु की नाई हमें उड़ा दिया है। और कोई तुझसे प्रार्थना नहीं करता और न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए उद्यत होता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि तूने हमारे अधर्म के कामों के द्वारा हमको भस्म कर दिया है। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी के हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सबके सब तेरे हाथ के काम हैं। इसलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित न हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को याद न रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं। हम सब तेरी प्रजा है। देख, तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, सिय्योन तो जंगल हो गया और यरूशलेम उजड़ गया है। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर, जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग से जलाया गया और हमारे सब मन भावनी वस्तुएं नष्ट हो गई है। हे यहोवा, क्या इन बातों के रहते भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस अत्यंत दुर्दशा में रहने देगा? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 65। यशायाह अध्याय 65। जो मुझको पूछते भी न थे वे मेरे खोजी है, और जो मुझे ढूंढते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया है। और जो जाति मेरी नहीं कहलाती थी उससे भी मैं कहता हूँ कि देख, मैं उपस्थित हूँ। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहता हूँ, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलती है। ऐसे भी लोग हैं जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ा चढ़ाकर और ईंटों पर धूप जला जलाकर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते और सुअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते और कहते हैं कि हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। ये मेरी नाक में धुएं के और दिन भर जलती हुई आग के समान है। देखो, मेरे सामने यह बात लिखी हुई है। मैं चुप न रहूंगा, मैं निश्चय पलटा दूंगा, वरन उनकी गोद में पलटा भर दूंगा, अर्थात तुम्हारे और तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का पलटा, जो उन्होंने पहाड़ों पर धूप जलाकर और पहाड़ियों पर मेरी निंदा के रूप में किए हैं। मैं यहोवा कहता हूँ कि इनके कामों को मैं पहले इनकी गोद में तौल कर दूंगा। यहोवा यो कहता है कि जिस भांति जब दाख के किसी गुच्छे में नया दाख मधु भर आता है, तब लोग कहते हैं कि उसे नाश मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है, उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि सबों को न नाश करूं। और मैं याकूब में से एक वंश और यहूदा में से अपने पर्वतों का एक वारिस उत्पन्न करूंगा, और मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे, और मेरे दास वहां निवास करेंगे। और मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है, उसकी तो भेड़ बकरियां शारोन में चरेगी, और उसके गाय बैल आकोर नाम तराई में विश्राम करेंगे। परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते हो और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, और भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाखमधु भर देते हो, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा, और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे। क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तब तुमने मेरी न सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित किया है, और जिससे मैं अप्रसन्न हूँ उसी को तुमने अपनाया है। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है कि देखो, मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे दास तो पिएगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे दास तो आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होगे। देखो, मेरे दास तो हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे, परंतु तुम शोक से चिल्लाओगे और खेद के मारे हाय हाय करोगे। और मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर शाप देंगे, और प्रभु यहोवा तुझको तो नाश करेगा, परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा, वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, और सारे देश में जो कोई शपथ खाए, वह सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया
और मेरी आंखों से छिप गया है। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंद बनाऊंगा, और मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा, और उसमें फिर रोने व चिल्लाने का शब्द न सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी तो 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे और दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे तो बनाए और दूसरा बसे, व वे तो लगाए और दूसरा खाए। क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, और न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश है, और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। और ऐसा होगा कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगने ही के मैं उनकी सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, और सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा, और सर्प का आहार मिट्टी रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 66। यशायाह अध्याय 66। यहोवा यो कहता है कि मेरा सिंहासन आकाश और मेरे चरणों की चौकी पृथ्वी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कैसा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है। सो यह सब तो है ही, परंतु मैं तो उसकी ओर दृष्टि करूंगा। और दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है, और जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। जो अन्न बलि चढ़ाता है वह मानो सूअर का लोहू चढ़ाने वाले के समान है, और जो लोबान जलाता है उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। हाँ, उन्होंने अपना अपना मार्ग चुन लिया है, और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न रहते हैं। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा, और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई न बोला, और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी न सुनी। परंतु जो मुझे बुरा लगता है वही वे करते रहे, और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को उन्होंने अपनाया। यहोवा का वचन सुनो, तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो। तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और तुमको मेरे नाम के निमित्त अलग कर देते हैं, उन्होंने तो कहा है कि भला यहोवा की महिमा बढ़े, जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए, परंतु अंत में उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। देखो, नगर से कोलाहल की धूम, मंदिर से ही एक शब्द सुनाई देता है, वह यहोवा का शब्द है, जो अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल देता है। उसकी पीड़ा उठाने से पहले ही उसने जन्म दिया, उसको पीड़ाए होने से पहले ही उसने बेटा जन्मा। ऐसी बात किसी ने कभी सुनी? ऐसी बात किसने कभी देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? वह क्या जाति क्षण मात्र में उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन की पीड़ाएं उठी ही थी कि उसके संतान उत्पन्न हो गए। यहोवा कहता है कि क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर न जन्माऊं? फिर तेरा परमेश्वर कहता है कि मैं जो जन्म देता हूं क्या कोख बंद करूं? हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय सब विलाप करने वालों,
उसके साथ बहुत हर्षित हो, जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी पी कर तृप्त हो और दूध निकालकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यो कहता है कि देखो, मैं उसकी ओर शांति को नदी की नाई और अन्य जातियों के धन को बाढ़ में चढ़ी नदी के समान उसमें बहा दूंगा, और तुम उसमें से पियोगे और गोद में उठाए जाओगे और घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तुम यह देखकर प्रफुल्लित होगे और तुम्हारी हड्डियां घास की नाई हरी भरी होगी, और यहोवा का हाथ उसके दासों पर प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। क्योंकि देखो, यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध की उत्तेजना और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट में प्रकट करे। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का सामना आग और अपनी तलवार से करेगा, और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे, जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों के बीच में जाकर किसी के पीछे खड़े होकर सूअर व चूहे का मांस और घृणित वस्तुएं खाते हैं, वह एक ही संग नाश हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूँ। और वह समय आता है कि मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठे करूंगा, और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे, और मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा, और उनके बचे हुओं को मैं उन अन्य जातियों के पास भेजूंगा, जिन्होंने न तो मेरा समाचार सुना है और न मेरी महिमा देखी है। अर्थात तर्शीशियों और धनुर्धारी पुलियों और लुदियों के पास, फिर तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भेज दूंगा, और वे अन्य जातियों में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। और वे तुम्हारे सब भाइयों को घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और साड़नियों पर चढ़ा चढ़ाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम पर यहोवा की भेंट के लिए ले आएंगे। जैसा इस्राएली लोग अन्न बलि को शुद्ध पात्र में धरकर यहोवा के भवन में ले आते हैं, यहोवा का यही वचन है। और उनमें से भी मैं कितने लोगों को याजक और लेवी के पद के लिए चुन लूंगा। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सन्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। तब वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे और उनकी आग कभी न बुझेगी, और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी।